Hi friends, Rambabu Sharma, Safety Consultant CSM, Bosas Auditor and Trainer. Welcome to the Sharma Safety Solutions. आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हजार्ड्स इन द माइंस। किसी भी माइंस में लोडिंग करते हैं और उसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरा है, उसको कैसे पहचानेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा मेजर सवाल है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए पहले माइनिंग प्रोसेस को समझिए। ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग होता क्या है, कैसे प्रोसेस करते हैं, तो इस प्लांट को खासकर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ट्रक्स है और ये गेट है, इन आउट गेट है। ट्रक्स है ना, यहाँ पार्किंग एरिया रहता है, यहाँ पर ट्रक्स रहता है, हाँ। और काम के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से आपको मटेरियल जो रखा हुआ है ना, स्टैक देख, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैक यार्ड, आयरन और मटेरियल है, मैग्नीज मटेरियल है, फाइन्स के हिसाब से है, कोर्स है, मीडियम है, फाइन्स है, जो भी ग्रेन साइज रिक्वायरमेंट है शिफ्ट का, उसके हिसाब से ये ट्रक जो है, यहाँ पे लोडर देख रहे हैं, या लोडर यहाँ पे है, तो लोडर से मटेरियल को उठा के ट्रक पे रखा जाता है। तो ये मटेरियल तो यहाँ प्लांट के अंदर है या माइनिंग के अंदर है, तो ये माइनिंग के मटेरियल जो स्टैक दिख रहे हैं ना, स्टैक वन माना स्टैक यार्ड 1 मटेरियल के हिसाब से, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 एंड स्टैक 5 स्टैक यार्ड है। इस तरह से ज़्यादा भी स्टैक यार्ड हो सकता है, मटेरियल रखने का जगह, मटेरियल के ग्रेन साइज के हिसाब से। तो मटेरियल अलग अलग जगह पे है। अब ट्रक को बाहर है, ट्रक बाहर है, तो उसको अंदर से मटेरियल बाहर कैसे ले जाना या दूसरे प्लांट में कैसे लेके जाएंगे, यही मेन चीज़ कह रहा है कि लोडिंग जो है, ये मटेरियल को लोड जो है ट्रक पे कैसे करेंगे, ये लोडर मशीन से ट्रक पे, और इसको ट्रांसपोर्टिंग वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे कैसे पहुँचाएंगे, यही मेन प्रोसेस है। तो ट्रक मान लीजिए, ट्रक का व्हीकल्स वो चेकिंग होना चाहिए हर चीज़। यहाँ पे देखिए ड्रॉप गेट, एंट्री पॉइंट रहता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे इन आउट गेट देख रहे हैं, ये मेन यहाँ पे मेन चेकिंग है। गाड़ी का फिटनेस और टोटल चीज़ चेक करने का हर चीज़ सही यही होना चाहिए सिक्वेंस पे। अब आ जाइए, गाड़ी इन किया, व्हीकल्स इन किया, ठीक है, जो भी व्हीकल्स इन किया, ये रोड बना हुआ, ठीक है, रोड बना हुआ। अब बीच में बर्म लगा, अभी जो लाइन ड्रॉप देख रहे हैं, ये डॉट 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 करके, ये बर्म बोलता है, ये बैरियर बोलिए, मतलब 2 रास्ता बना दिया गया है ना। एक ही रास्ता को 2 रास्ता बना दिया गया है टेम्प्रोरी, बीच में बैरियर समझिए, बर्म समझिए, है ना, मिट्टी का बना दिया जाता है। जब काम पड़ता है तो माइनिंग में मिट्टी को हटा दिया जाएगा तो माइनिंग कर सकता है, इसलिए टेम्प्रोरी रहता है और उसको बर्म बोलते हैं। तो रास्ता एक इन से जाएगा और एक आउट से जाएगा। तो मान लीजिए स्टैक 3 पे मटेरियल लेना है, ठीक है, लोडर यहाँ पे, लोडर को वहाँ पहुँचा दिया गया कि ये मटेरियल जो भी है, वहाँ से स्टैक 3 से मटेरियल लेना है और स्टैक 1 से मटेरियल लेना है। तो स्टैक 1 से आउटसाइड मटेरियल, गाड़ी व्हीकल्स यहाँ पे है तो इन करेगा इस रास्ते से करेगा। यहाँ पे माइनिंग मेट है, M4 देख रहे हैं, इस जगह जगह पे कॉर्नर पे M2 है, M1 है, माइनिंग मेट रहता है, यहाँ पे कंटेनर रहता है ना, कंटेनर रहता है। देखिए माइनिंग में M4 माने माइनिंग मेट, कंटेनर नंबर 1 2 करके रहता है, जगह जगह पे कॉर्नर पर आता है, गाड़ी को लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए, है ना, कि गाड़ी सही से आ रहा है कि कंटेनर बना हुआ है। बारिश आंधी तूफान हो तो कंटेनर बना के दिया जाता है, कॉर्नर पर आता है, ठीक है, M1 M2 M3 जहाँ जहाँ कॉर्नर वहाँ पे दिया जाता है लोकेशन को ट्रैक करने के लिए और गाड़ी का कंडीशन देखने के लिए। एक तरह का सुपरवाइजर वहाँ पे देखता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, M4 जा रहा है ना, M4 कंटेनर में होते हुए डायरेक्शन देगा, शिफ्ट इंचार्ज सुपरवाइजर देगा, यहाँ पे जो पार्किंग एरिया में व्हीकल्स हैं उसको डायरेक्शन देगा कि आप स्टैक 3 मटेरियल यार्ड में आइए। तो यहाँ पे गाड़ी का बुकिंग हो गया, गाड़ी का बुकिंग इन किया तो क्या वे ब्रिज है, क्या है, गाड़ी क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो गाड़ी का यहाँ देखना वेबी, WB मन वे ब्रिज है ना, WB मन देखिए वे ब्रिज, ये वे ब्रिज यहाँ बीच में लगाया जाता है, इन और आउट गेट के बीच में लगा जाता है। आपका राउंड अबाउट जो गोल चक्कर से पहले लगा जाता है, ये गोल चक्कर आपको बना दिया गया कि गाड़ी यहाँ से टर्न करेगा, ठीक है, 1 2 3, जहाँ जहाँ गोल कुल का सिंबल देख रहे हैं, ये गोल चक्कर है, इसको राउंड अबाउट बोलते हैं। माने गोल चक्कर में वो राउंड गाड़ी टर्न करेगा, वहाँ पे ज़्यादा वायलेशन होता है। तो वे ब्रिज का क्या काम है, वे ब्रिज का काम है कि गाड़ी का एम्प्टी कंडीशन कैसा है, टायर कंडीशन, खाली में कंडीशन कैसा है, मटेरियल लेने के बाद का कंडीशन क्या है, ये क्या करता है, दोनों को माइनस करके मटेरियल का वेट को पता किए जाता है, तब ना आपका मटेरियल कॉस्ट पता चलेगा, मटेरियल कितना टन है। तो जितना टन आपका गाड़ी के मटेरियल का टन का रिक्वायरमेंट होता है, उसी हिसाब से लोड करके चेक किया जाता है। अगर ज़्यादा होता तो रिमूव कर दिया जाता है शॉवेल से, है ना, अगर कम होता है तो उसमें डाल दिया जाता है। माना एक वेट जो एक दिया गया ट्रक का कैपेसिटी, उसके हिसाब से
एवरेज करके दिया जाता है और बिल बना के छोड़ दिया जाता है। तो वे ब्रिज बीच में रहता है, यहाँ पे सिग्नल होता है, कैमरा वगैरह लगा होता है। तो इन किया स्टैक यार्ड में गया, यहाँ लोडिंग हो गया, ठीक है। ये लोडर से लोडिंग आपका ये ट्रक पे हो गया, और ट्रक पे करने के बाद फिर इसी रास्ते से दूसरे रास्ते यहाँ गोल चक्कर देख रहा है, गोल चक्कर से टर्निंग होकर डायरेक्शन देगा और फिर वे ब्रिज पे आएगा। वे ब्रिज पे आने के बाद क्या होगा, फिर वेट होगा और कम बेसी जो भी हो रहा है उसको एडजस्ट करके फिर बिल बना के छोड़ दिया जाएगा और लोकेशन तक चला जाएगा। यही मेन प्रोसेस है। अगर स्टैक 1 तक जाने का तो स्टैक 1 तक फिर वही प्रोसेस है, वे ब्रिज से खाली को वेट किया जाएगा और खाली को वेट करने के बाद आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि स्टैक 1 से मटेरियल आपका उठाना है, जितना रिक्वायरमेंट है वो आएगा। आने के बाद फिर ये चेक कर वही मटेरियल लोड हो गया, फिर वह वापस आएगा यहाँ पे और तारपुलिन वगैरह कवरिंग कर दिया जाएगा वेट करने के बाद, और कवर करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन में पहुँचा दिया जाएगा। तो यही मेन प्रोसेस है ना। ये माइनिंग का, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन प्रोसेस यही है ना। जितना भी मटेरियल उठाने में मेन प्रोसेस है। तब इसमें खतरा क्या क्या चीज़ होता है, मेन खतरा क्या क्या चीज़ है, प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी था। तो मेन प्रोसेस में सबसे मेन खतरा यहाँ पे देख सकते हैं, हाजार्ड क्या क्या चीज़ है। कॉलिजन विथ पर्सन, ड्रॉप गेट सिग्नलिंग। ये जो इन आउट एरिया है, इन आउट एरिया में यहाँ क्या होता है रहता है, गाड़ी क्या होता है डिस्टेंस पे खड़ा रहता है, नहीं तो क्या टकरा सकता है और ज़बरदस्ती लोग घुस सकता है ट्रिप मारने के चक्कर में। इसलिए ड्रॉप गेट जो है एंट्री पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पर बना रहता है। बट यहाँ पे मैनुअली ऑपरेट होता है, तो क्या होता है ना, टकराने का जो रहता है पॉसिबिलिटी जाता है या ड्रॉप गेट को डैमेज कर सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड, हिट टू अदर व्हीकल्स ईच अदर ड्यूरिंग रोड। अब जब यहाँ से मूव करता है, इन में जाए या आउट में जाए, तो एक दूसरे नज़दीक से चलता है, टकराने का वहाँ भी पॉसिबिलिटी रहता है ट्रक के ट्रक, इसलिए डिस्टेंस में होना चाहिए। थर्ड क्या है, हिट टू ट्रक एंड लोडर इफ़ नॉट सिग्नल प्रॉपरली। ये ट्रक यहाँ पर लोडिंग पॉइंट हो रहा है, ट्रक और लोडर के बीच में हो रहा है, अगर सही डिस्टेंस गैप में 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, सही से प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टकराने का ये पॉसिबिलिटी रहता है। जो हिट टू ट्रक एंड लोडर इफ़ नॉट सिग्नल प्रॉपरली, यही बता रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए इसके लिए। अब आइए 4th नंबर, नो इन्फॉर्म फॉर ब्रेकडाउन इन बिटवीन रोड टू साइड। किसी कारण से गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया, किसी रास्ते में खराब हो जाए, बहुत बार ऐसा खराब हो जाता है, अचानक खराब हो जाता है, तो उसको ड्राइवर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आगे जाके गाड़ी जाम हो जाएगा और भी ट्रक्स आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तरह का हजार्ड क्रिएट हो जाएगा, पैनिक सिचुएशन आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और उसको इन्फॉर्म करने से क्या होगा, लोडर से जो भी चीज़ है उसको साइड कर दिया जाएगा और बाद में मेंटेनेंस के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये उसका प्रोसेस है। 5th नंबर, ओवरटेकिंग टू टेक मोर ट्रिप्स बाय एंड बाईपास सिग्नल। ड्राइवर लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा ट्रिप्स करेंगे, इसके लिए वो प्रेशर भी रहता है, तो क्या करता है, लोग वायलेशन करते हैं। जो टर्निंग आपका बना हुआ गोल चक्कर, उसको क्या करते हैं, वहाँ पे माइनिंग मेट नहीं पहुँचते, क्योंकि माइनिंग मेट का लोकेशन यहाँ है या ट्रिप यहाँ है, तो शॉर्टकट में देखते नहीं है, तो यहीं से टर्निंग से ही पहले ही से टर्न मार देगा, है ना। एक दूसरे का ड्राइवर में एक दूसरे गाड़ी के बीच में घुस जाते हैं, तो उसको क्या होता है, हिट करने का पॉसिबिलिटी वहाँ भी रहता है, और अक्सर होता भी है। तो वहाँ पर सुपरवाइजर कोई भी चीज़ को दिया जाता है, सेफ्टी वाले पर्सन को दिया जाता है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी है। अब आइए 6 नंबर, डस्ट एक्सपोजर। क्योंकि मटेरियल लोडिंग हो रहा, मटेरियल यहाँ पे लोडर क्या होता है, इसमें ट्रक्स में मटेरियल को लोड करते हैं, तो वहाँ डस्ट एक्सपोज करता है। आयरन ओर मटेरियल है और मैग्नीज मटेरियल है, ये लोडिंग होता है तो क्या डस्ट निकलता है। तो डस्ट एक्सपोजर करने आपका उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, वाटर टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच बीच में वाटर स्प्रे होना चाहिए। क्योंकि जब गाड़ी चलता है, कच्चा रोड है ना, कच्चा रोड है तो क्या हो रहा है, डस्ट एक्सपोज होता है, डस्ट बहुत निकलता है, तो बीच बीच में वाटर स्प्रिंकलिंग वाटर टैंकर से होते रहना चाहिए, समय समय पर, एक शिफ्ट में 2 बार 3 बार होने चाहिए, मौसम के हिसाब से होते रहना चाहिए, ठीक है, और उस एरिया में भी होना चाहिए। तो डस्ट एक्सपोजर हो गया, और डस्ट मास्क का भी इस्तेमाल होना चाहिए, यूज होना चाहिए। 7th नंबर, कोलैप्स ऑफ पाल्स और स्टिप्ड आउट। मतलब जब मटेरियल देख रहे हैं, मटेरियल स्टैक 3 स्टैक 2 भी, ये सब क्या हिप में रहता है, 5 से 10 मीटर के हाइट में रहता है। जब लोडर मटेरियल अगर हिप में काटेगा, एकदम स्टिप में काटेगा, खरी मटेरियल काटेगा, तो क्या वो ढेरी जो है, ये ढेर बना हुआ, हिप में बना हुआ, हाइट में ज़्यादा, तो गिर सकता है डायरेक्ट ड्राइव ट्रक के ऊपर, बहुत बार गिर भी जाता है। तो टेपर में क्या है, हल्का हल्का काटा जाता है और रास्ता बनाया जाता है, तो इसको खासकर ध्यान जाता है कि टेपर ना काटे, ज़्यादा हिप में स्टिप में ना काटे, चढ़ाई जैसे है उस तरह का नहीं काटा जाए।
ठीक है, धीरे धीरे काटा जाए और उसको मैनेज करके काटा जाए। तो कोलैप्स ऑफ पाइल्स एंड स्टैक्ड स्ट्रिप प्रॉब्लम, यही बोल रहा है। लास्ट 8 नंबर, हीट टू कंटेनर बाय ड्राइवर। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनिंग मीटर रहता है, कंटेनर बना रहता है, ठीक है, तो यहाँ देखने के लिए रहता है, तो ड्राइवर रात में क्या होता है इसको ठोक भी सकता है, ठीक है, तो इसको देखने के बाद वार्निंग लेटर भी इशू किया जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबिलिटी तो बहुत बार होता भी है, तो इसीलिए इसको कंटेनर को मजबूत बनाया जाता है और तो भी सतर्क रहा जाता है और सुपरविजन किया जाता है कि कंटेनर माइनिंग मेट जो भी है और उसको हीट नहीं करे, नहीं तो वार्निंग लेटर दिया जाता है, इसलिए सस्पेंड भी कुछ दिन के लिए कर दिया जाता है और उस तरह का सुपरविजन भी किया जाता है। इस तरह का पॉसिबिलिटी होता है कंटेनर में, क्योंकि ये कॉर्नर पे होता है, पॉसिबिलिटी हो जाता है, ओवर स्पीडिंग में हो जाता है, वहाँ पे खाली रहता है, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी होता है। या ट्रिप लेने के चक्कर में ज़्यादा हो जाता है, शॉर्टकट लेने के चक्कर में हो जाता है, या जाम ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है ड्राइवर वहाँ पे बैठ जाते हैं, रोड साइड में बैठ जाए, बर्म के किनारे बैठ जाते हैं, इनमें हो या आउट में हो, और जब अचानक वो खुलता है तो स्पीड में चलता है, जिसकी वजह से कंटेनर में हिट करने का पॉसिबिलिटी है। ये जल्दी निकलने का पॉसिबिलिटी में होता है, जाम लगने का चक्कर में यहाँ पे होता है। आप M4 देख रहे हैं, M2 देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो है, तो यही मेन है हजार्ड। कोई भी माइनिंग में ट्रांसपोर्टिंग में काम कर रहे हैं, मेन खतरा यही, इसी तरह के प्रिकॉशन ले सकते हैं। थैंक यू मच वेरी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और इस चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।